मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मैंने किसी की नहीं मानी औरों की। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब के किसी भी फासले को नहीं देखा जाता। ठीक इसी बात को चरितार्थ किया है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के उपमंडल बल की ग्राम पंचायत सिधियाणी के गांव भावत में हुई एक शादी ने। मंगल गीत गा रही दुल्हन पक्ष की औरतों की आवाज जैसे मुंह के अंदर ही दब कर रह गई। दुल्हन के परिजनों ने जब दुल्हन और दूल्हे की पूरी कहानी को बयां किया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो उठी। दुल्हन द्वारा दिव्यांग दूल्हे के चयन पर अब लोगों के मुंह से यहाँ वहां की बातें नहीं, बल्कि दोनों के लिए आशीर्वाद बोल निकल रहे थे। कहानी बेशक फिल्मी लगे, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। इस शादी में दुल्हा दिव्यांग है और दुल्हन पूरी तरह से सामान्य। वर्ष 2013 में 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए लड़की हिमा देवी को व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पुष्पराज से प्यार हो गया। यह प्यार क्षणिक नहीं था। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। व्हीलचेयर पर बैठकर लड़के ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और लड़की ने मंडी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। आज इस जोड़े का परिणय सूत्र में बंधना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वही क्षेत्र में हुई इस शादी ने जिला सहित संपूर्ण प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। अभी भी मेरी शादी हुई इनसे, पुष्पराज से, और यहाँ बाबत में, और हम दोनों साथ में ही पढ़े थे स्कूल में। इनका एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और हम मिले थे मतलब +2 के एंड में ही। हाँ जी, और अभी मैरिज हुई। फिर हम दोनों साथ में ही पढ़े थे और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मैंने किसी की नहीं मानी औरों की। बता दें कि ग्राम पंचायत सिधियाणी के भावत गांव के पुष्पराज वर्ष 2010 में लेदा के समीप हुए एक ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उनके छोटे भाई सहित करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें आईजीएमसी ले जाया गया, जहां पुष्पराज का स्पाइन और हेड इंजरी का इलाज किया गया। वर्तमान में भी उनका आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। मेरा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था, एक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें 35+ लोगों की डेथ हो गई थी और जिसमें मेरा रियल ब्रदर भी था। मैं पढ़ने में बचपन से ही ठीक था, इसलिए मैं उस वक्त 9th क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मेरे मदर फादर ने भी बोला कि तू आगे भी पढ़। लोग तो बोलते रहे कि नहीं अब क्या करना, तूने पढ़ के कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर ही था। मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तो ये पूरी उम्र नहीं चल सकता, व्हील चेयर पर ही रहेगा। पर मेरे मदर फादर ने तभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए एक रूम लिया स्कूल के नज़दीक और मेरे को डेली व्हील चेयर पर स्कूल लेके जाते थे। उसके बाद वैसे ही मैं पढ़ता गया, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होता गया। फिर मेरी लाइफ में हिमा आई जिससे मेरी शादी हुई है आज। ये +2 के एंड में आई थी, वो भी मतलब दोस्तों के मजाक की वजह से। उसके बाद हम बातचीत करते रहे और बस मतलब हमारी लव स्टोरी बन गई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब तुड़वाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कई कुछ बोला, हिमा के मदर फादर से कई कुछ बोला, पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है वो इनका परिवार है, इंसानियत की एक मिसाल। बाकी तो दुनिया ऐसी ही है सारी। आज हमारी शादी हुई है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखें सभी। बाकी चाहे आपकी टांगे हों या कुछ हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान भी नहीं है। पिता नरोत्तम दास जेएनजीसी में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत है। वहीं चड़ी गांव की हिमा देवी के पिता नोताराम लोक निर्माण विभाग में लेबर का काम करते हैं। हिमा ने जब माता पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया तो बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया,
आज मेरे बेटे की शादी हुई है। 18 अगस्त 2010 को इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक हादसे में हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, जिसमें मेरा छोटा बेटा भी था। और बड़े बेटे की जो है स्पाइनल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से मैंने इसको ऑपरेट किया, ऑपरेशन कराया अपना ये किया। इसके बाद बच्चे ने जब पढ़ाई के लिए इसने हौसला रखा तो मुझे भी हिम्मत रखना पड़ी और मैंने इसे आगे तक पहुंचाया और आज मुझे खुशी भी है। और क्षेत्र में हुई इस अनोखी शादी में गांव का हर शख्स गवाह बना। बड़ों और बूढ़ों के आशीर्वाद के बीच पुष्पराज ने जीवन साथी हेमा के साथ वैसाखियों के सहारे साथ फेरे ली। मेरी बेटी की शादी हो गई है और रिवाल्सर से मेरी बहू आई है और मैं जे अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व है। बेटी पर भी ज़्यादा गर्व है बहू पर। इसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया। उस टाइम तो हम टूट ही गए थे कि हम मर ही जाएँ जहर खाकर, पर फिर भी हमने फिर से हिम्मत की। बेटा रह गया मेरा, एक तो चला गया। फिर भी हमने इसकी तरफ, बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में और इसकी हिम्मत से हम जिए पाए आज तक। पूरे समाज के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी बेटी दुनिया में किसी की नहीं होगी। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार। साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।